मित्रों, सच हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें, वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। इसलिए सत्य और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है। व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, उनको मार्च और अप्रैल के महीने में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी क्षेत्रों में आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आर नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, उनको अपनी जन्म की राशि नहीं पता होती है, तो उनके लिए ये राशिफल हम लेकर आए हैं। तो अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है तो आप ये राशिफल देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आर नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल के महीने में धन के क्या परिणाम मिलेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। आर नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में धन के मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे और धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम की ही उम्मीद आप करें और अचानक हानि और अचानक लाभ के योग भी बनेंगे। और 13 मार्च तक का समय ऐसा होगा जब आपको अचानक बढ़े हुए खर्चे परेशान कर सकते हैं। इसलिए धन के मामले में बजट बनाकर चलें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बजट बनाकर चलते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपको धन के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नहीं तो आप देखेंगे आपको धन के मामले में संघर्ष देखने को मिल सकता है। और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा, वहां पर आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे और बाकी सारे समय पर आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है या फिर धन और आय के मामले में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम धन और आय के मामले में मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यापार और नौकरी की बात कर लेते हैं। व्यापार और नौकरी की बात करें तो आर नाम वाले लोगों को व्यापार और नौकरी के मामले में परिणाम अच्छे मिलेंगे। वहां पर आप देखेंगे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी, लेकिन कोई भी विस्तार करने से पहले सोच समझ कर करें, इस बात का ध्यान रखें। आर नाम वाले लोग थोड़ा सा तनाव से गुजर रहे हैं, इसलिए आप अपने तनाव को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और नौकरी में अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई जॉब करते हैं या फिर कोई व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और वैसे अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यापार कारोबार नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने बॉस से संबंधों में कोई भी वाद विवाद ना होने दें, गलतफहमियां ना होने दें। खासकर 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ये समय होगा जब आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और इधर 15 मार्च तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपने बॉस के साथ संबंधों को अच्छा रखना है। और व्यापार कारोबार करते हैं तो अपने कारोबारियों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं। कोई भी ज़्यादा कंपटीशन ना करें कारोबार में, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, जो समय मैंने आपको बतलाया है। और 15 मार्च से 14 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जब आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, आप उन पर हावी रहेंगे। और व्यापार कारोबार और नौकरी में एक अच्छा समय आपका निकल सकता है। और वहाँ पर अगर आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, व्यापार कारोबार में कारोबारियों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, तो आपको चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यापार कारोबार करते हो, आपको दोनों क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको क्रोध से बचकर रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। अगर आप क्रोध से नहीं बचते हैं तो आप ध्यान रखें कि वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए वाणी को संयमित रखना बहुत आवश्यक होगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। गलतफहमियां ज़्यादा ना होने दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई गंभीर समस्या चल रही है तो आप देखेंगे उसमें आपको आराम भी मिलेगा। और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो उस पर कोताही नहीं बरतनी है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा है। लेकिन पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है
तो वहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर आप बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। अगर कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें और तनाव से बचकर रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो शिक्षा के मामले में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी और आपकी संतान भी इस समय पर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करती हुई दिखाई देगी। लेकिन दोनों कंडीशन में आप ध्यान रखें, चाहे आप खुद शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और चाहे आपकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही हो, मेहनत ज़्यादा करने के बाद ही परिणाम अच्छे मिलेंगे और तभी आर नाम वाले लोग सफल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और खासकर वो कंपटीशन एग्जाम आपका शिक्षा के किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट के किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी लेकिन सफलता आपको अवश्य ही मिल सकती है। आप प्रयास करके देखें तो आपको परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ गलतफहमियां आपके पीछा अभी भी नहीं छोड़ रही हैं, इसलिए गलतफहमियों से बचकर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके तनाव के चलते और आपकी वाणी के चलते आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी पर संयमित होना बहुत आवश्यक है वैवाहिक संबंधों में। और अगर जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही संयमित रहकर ही बातचीत करनी होगी, तभी आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद समाप्त होंगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान करते हैं या जाते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य हो जाएंगे और छोटे मोटे वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और वैवाहिक संबंधों में आप अपने जीवन साथी को थोड़ा सा समय अवश्य दें। हालांकि आप समय गुजारेंगे मार्च के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा समय अवश्य गुजारें और आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम अवश्य रखें। इस समय पर आपका जीवन साथी आपके ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ज़्यादा बातचीत करेगा, यानी उनकी तरफ की बातें ज़्यादा करेगा, इसलिए आप ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ खुद भी बातचीत करते वक्त संयमित रहें, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आपको यहाँ पर अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ सच्चाई, वफादारी और ईमानदारी का परिचय देना होगा। आपका प्रेमी प्रेमिका दोनों महीने आपकी सच्चाई का पता लगाने में प्रयासरत रहेगा, यानी आपके संबंध अगर एक से ज़्यादा जगह हैं प्रेम संबंधों में तो आपके प्रेमी प्रेमिका को इस समय पर पता चल सकते हैं और आपका वाद विवाद हो सकता है। और अगर आप सच्चे हैं अपने प्रेम संबंधों में तो आपके लिए फिर ये समय अच्छा रहेगा और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने तनाव के चलते किसी भी प्रकार का व्यर्थ का वाद विवाद ना होने दें, इस बात का भी ध्यान रखकर चलें। और अगर किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी को प्रस्ताव देते वक्त उसके साथ झूठ बोलकर कोई प्रस्ताव ना दें, सच्चाई के साथ ही दें, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार रहने की ही कोशिश करें तो ही आपके प्रेम संबंध इन दोनों महीनों में अच्छे रह पाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम आर नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में मिल सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना करें। यानी रोजाना अगर आप सिर्फ शिवलिंग पर जल भी अर्पित करते हैं तो भी बहुत ही लाभप्रद होगा और सोमवार के दिन कभी कभी दूध भी अर्पित कर दें, इससे आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।